यूपी के हाथरस का सरकारी स्कूल मैडम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को साइंस पढ़ा रही हैं। बॉडी के लिए कौन से पोषक तत्व जरूरी हैं, इसका ज्ञान भी बच्चों को दे रही हैं। बच्चे भी खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी दिनों की तरह सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी क्लासरूम के पीछे की बेंच पर सूट बूट में बैठे शख्स की तरफ सबका ध्यान जाता है, जो बच्चों के साथ बच्चा बनकर बैठे थे। बच्चे थोड़े हैरान जरूर थे। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि स्कूल में किसी नए टीचर की एंट्री हुई है। टीचर साहिबा भी समझ नहीं पा रही थी कि बीच क्लास में क्लासरूम में एंट्री मारी तो किसने। इन सबको नजरअंदाज करते हुए टीचर बच्चों को पढ़ाने में मशगूल हो गई। टीचर साहिबा के थोड़ा सा ब्रेक लेते ही क्लास की पिछली बेंच पर बैठे महोदय ने बच्चे से सवाल जवाब शुरू किए। लगे हाथों ये भी पूछ लिया कि आज खाने में क्या खाया और पोषक तत्व उनकी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। खाली आलू नहीं, उसके साथ में चपाती चावल कुछ ना। मेन्यू में आज क्या था इन लोगों को? आज रोटी सब्जी है। मंडे आज रोटी सब्जी और बनाना। रोटी सब्जी और बनाना। तो मैम पूछ लेंगे, इससे आपको जो खाने पीने के लिए चीजें पूछनी है, उसमें जिस चीज को देख के आप दूर भागते हो तो उसको भी खाने का प्रयास करना है। अब तक आपको स्कूल में पहुंचे इन महाशय की तारीफ भी बता देते हैं। ये है हाथरस के डीएम अतुल वत्स, जो सरकारी स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। जिलाधिकारी अतुल वत्स का अनोखा अंदाज देख पूरा स्कूल प्रशासन हैरान रह गया, क्योंकि स्वभाव से बेहद संजीदा दिख रहे डीएम अतुल वत्स बिना लाव लश्कर सिर्फ एक पुलिसकर्मी के साथ स्कूल पहुंचे थे। अभी तक मैं जो निरीक्षण कर रहा था वो मोस्टली रूरल विद्यालयों के कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्र के। तो ये पहला नगर का विद्यालय है जिसका मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण करने के मुख्यतः दो उद्देश्य थे। एक तो यहाँ की परिस्थिति को जानना कि यहाँ पढ़ाई कैसी हो रही है बच्चे हमारे, क्योंकि आप सभी जानते हैं शीत ऋतु आ गई है, तो क्या वो स्वेटर्स वगैरह पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे, या सॉक्स वगैरह पहन रहे हैं, मतलब ठंड से बचाव के समुचित उपाय किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। और दूसरा, अभी पूरे प्रदेश में ये प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा विभाग का भी अलग से एक प्रयास है कि हम लोग अपने जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसको इम्प्रूव करें। तो उसी के लिए आपने देखा भी होगा, एक बहुत बड़ा स्क्रीन यहाँ क्लासरूम में लगा हुआ है। ऑडियो विजुअल लर्निंग के थ्रू यहाँ पे क्लासेस होते हैं। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो वो ग्रास्प करने की पावर है, वो किस तरीके की है। तो आज यहाँ साइंस का ही बेसिकली लेसन लिया गया था, जिसमें पोषक तत्वों की बात की गई थी। तो लगभग 15 मिनट मेरे द्वारा भी उसको बैठ के समझा गया और फिर बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन किया गया। मैंने देखा कि ऑडियो विजुअल लर्निंग और टीचर के पढ़ाने के बाद काफ़ी क्वेश्चंस का जो मैं बच्चों से कर रहा था उसका जवाब बच्चे दे पा रहे थे। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई ये जो प्रयास है शिक्षा विभाग का कि कहते हैं जब तक आप बच्चों के साथ खुद भी बच्चा ना बन जाए तब तक आप जिंदगी के उस पल को बच्चों की तरह नहीं जी सकते। इसी एहसास के साथ डीएम अतुल वत्स स्कूल पहुंचे और बच्चों के बीच खुद को पाकर उनकी बचपने की याद भी ताज़ा हो गई। बहुत दिनों बाद मैं स्कूल में एक अधिकारी या फिर ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के रूप में स्टूडेंट्स के बीच में बैठा था। और उससे मैं बस बच्चों से उनके बीच में बैठ के उनकी तरह बच्चा बन के उनके कैसे वो महसूस करते हैं, उनकी पढ़ाई की तरफ अभिरुचि कैसी है, तो इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था उनसे। तो काफ़ी देर मैंने उनसे बात की। मैं देख रहा हूँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर ललक है पढ़ने की। और उसके अतिरिक्त फिर जो शासन द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं उसमें कितना अनुपालन उनका हो रहा है। जैसे मैंने जाना कि भाई आज खाने में आप लोगों को क्या मिला था, और क्योंकि पोषक तत्वों का ही लेक्चर था, मैं उनसे पूछ रहा था कि इस खाने में कौन से पोषक तत्वों को इसमें है, या फिर आज आपने क्या खाया है, आपके बॉडी को क्या मिला है। तो ये उद्देश्य था इस चीज़ का। बच्चों के बीच में बैठ के तो हर व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करता है, अपने बचपन की यादें, अपने स्कूल की यादें उसको आती हैं। तो इसी प्रकार मैं आगे भी जो आवश्यकताएं हैं उसके तरीके से निरीक्षण करता हूँ। एक आईएएस अफसर जिले का मालिक होता है, उसके हाथ में तमाम पावर होती है, लेकिन हाथरस के डीएम अतुल वत्स ने बिना शोर शराबे जिस तरह स्कूल पहुंचकर बच्चों के साथ टीचर की हौसला अफजाई की, वो वाकई काबिले तारीफ है।